हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईएमजी लर्निंग। आज हम लोग सीखने वाले हैविंग टू का यूज। आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार सुना होगा कि मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे मीटिंग को दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपने देखे होंगे बाहरी परिस्थिति या कोई नियम के कारण हमें उस कार्य को करना पड़ रहा है, उसमें हम हैविंग टू का यूज करते हैं। चलिए डिटेल्स में शुरू से सीखते हैं और जानते हैं। हैविंग टू का यूज जहां पर कोई कार्य को करना जरूरी या अनिवार्य हो जाता है, लेकिन वो किसी बाहरी परिस्थिति या नियम के कारण हमको करना पड़ रहा है। ऐसे जगह पे हम हैविंग टू का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, हमें मीटिंग को दोबारा तय करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू रीशेड्यूल द मीटिंग। यहाँ पे देख रहे हैं किसी बाहरी परिस्थिति के कारण हमें ये दोबारा मीटिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये कार्य क्या है, अनिवार्य या जरूरी है, और दूसरा में क्या कहते हैं कि ये हमें किसी बाहरी परिस्थिति के कारण हमें करना पड़ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे हैविंग टू का यूज हुआ है। नंबर 2 में जैसे हमें उसे अपनी परीक्षाओं के लिए जल्दी उठना पड़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू वेक अप अर्ली फॉर द एग्जाम्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि पास्ट में किसी बाहरी परिस्थिति कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, जल्दी उठना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए उठना पड़ रहा था। नेक्स्ट हमें तीसरा है, मुझे अगले हफ्ते काम के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, आई विल बी हैविंग टू ट्रेवल फॉर वर्क नेक्स्ट वीक। कि वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वहां अगले हफ्ते के लिए यात्रा करनी पड़ रही है काम के लिए। ऐसे ही जब सेंटेंसेस हो जिसमें आपको कार्य जरूरी या अनिवार्य हो, लेकिन वहां पे किसी बाहरी परिस्थिति या नियम के कारण हमें उस कार्य को करना पड़ रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैविंग टू का यूज करना है। अगर आप भी और भी ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं जिसमें हैविंग टू का यूज हुआ हो, तो आप इसके शॉर्ट लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको एक दो ऐसे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें हैविंग टू का यूज किया हो और उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।